श्री राधा कृष्ण गौशाला अर्जुन गेट करनाल में आप देख रहे हैं गोपाष्टमी का पर्व मनाया जा रहा है और यहाँ पे पहुँचे हैं स्वामी ज्ञानानंद महाराज। आप देख सकते हैं पहुँच चुके हैं। साथियों, कार्तिक मास की जो शुक्ल पक्ष की अष्टमी होती है उस दिन जो है गोपाष्टमी, गाय की पूजा का एक विशेष महत्व जो है वो गोपाष्टमी को है। हालांकि हम चारे की बात करें, दूसरी चीज़ों की बात करें, खाने पीने की जो चीज़ें हैं वो तो हमेशा चलती रहती है, लेकिन एक पूजा की हम बात करें तो गोपाष्टमी का जो पर्व है इस दिन जो है जो पूजा की जाती है, कहा जाता है कि गाय की पूजा से जो है वो मोक्ष की प्राप्ति होती है। और आप देख सकते हैं स्वामी ज्ञानानंद पहुंच चुके हैं अर्जुन गेट गौशाला में, आप देख सकते हैं। और अभी जो गाय हैं गाय की सेवा कर रहे हैं, आप देख सकते हैं पूजा कर रहे हैं गाय की। अभी जो है घास डाला जा रहा है स्वामी ज्ञानानंद के द्वारा, और उनके साथ हैं कृष्णलाल तनेजा जी। श्री राधा कृष्ण गौशाला है, गोपाष्टमी का जो पर्व यहाँ मनाया जा रहा है, इस पर्व में जो है काफ़ी श्रद्धालु यहाँ पहुँचे हुए हैं और आप देख सकते हैं श्रद्धालुओं की यहाँ भीड़। और इस भीड़ को जो है क्रॉस करते हुए आप देख सकते हैं मंच पर पहुँच चुके हैं स्वामी ज्ञानानंद महाराज, गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज। गंगानगर जाकर एक फ़ोन किया भी हमारी भी 4-5 गायें हैं, वो आप अगर रख लो। तो हमने कहा जी और आप बहुत दूर हैं, हमारे से 400 किलोमीटर दूर। वो कहने लगे नहीं, हमने सब काफ़ी कम से कम 25-30 गायें गौशाला या 40 गायें गौशाला देखी हैं जिसके अंदर उनकी कोई व्यवस्था नहीं, कोई सेहत नहीं, किसी प्रकार का कोई ध्यान नहीं रखा जाता। तो मैं आपसे बेनती करता हूँ, आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हमारी ये 4-5 गायें गौशाला में ज़रूर रखें। मैंने कहा जी आपका इतना भाव है, इतना इस प्रकार से हम आप गौशाला में गायें लाएं, हम उनकी सेवा करेंगे। वो कहने लगे जी हम पेमेंट भी देकर जाएंगे। मैंने कहा हमें आपके भाव के आगे पेमेंट कोई वैल्यू नहीं रखती। तो मैं सभी यहाँ करनाल वासियों का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, जिस प्रकार से महाराज जी ने आशीर्वाद दिया। आज गौशाला के अंदर तकरीबन 68 वर्कर हैं, 10 लाख रुपए मंथली तनख्वाह जाती है और 1 लाख रुपया 95,000 से लेकर 1 लाख रुपया पर डे खर्चा होता है। ये सब करनाल वासियों की सेवा से, सब आप जैसे दानी सज्जनों की सेवा से ये गौशाला चल रही है, जो कि हम आपका गौशाला के अंदर जिस प्रकार से जो योगदान आता है उसको पूर्ण रूप से गौशाला के कार्य पर ही पूरा लगाते हैं। मैं महाराज जी का यहाँ पहुँचने पर, यहाँ कीमती समय निकाल कर आए, मैं आगे भी उनसे बेनती करूँगा इस प्रकार से आप बीच बीच में भी महाराज जी यहाँ चक्कर लगाएं, आशीर्वाद दें, जिससे कि आपका आशीर्वाद से गौशाला और फलीभूत हो और अच्छी चले। आपका आशीर्वाद। धन्यवाद। जय हिंद। हमारे अनुष्ठानों में कहीं गंगा जल की बात आती है, कहीं गीता पाठ की बात आती है, कहीं गाय के पंचगव्य की बात आती है, कहीं गायत्री मंत्र के बिना अनुष्ठान पूरे नहीं होते। गकार और गुरु की प्रेरणा साथ आधार रूप में रहती ही है। वहीं गकार में ही, गय में ही गोवर्धन भी है, जहाँ स्वयं प्यारे प्रभु श्री कृष्ण ने गौचारण की लीला जिस क्षेत्र में की वो गोवर्धन पूजा से प्रारंभ होता है। ये पक्ष जैसे नवरात्रों में अष्टमी तिथि दुर्गाष्टमी के रूप में होती है, ये जो गुप्त नवरात्रों में इसमें अष्टमी तिथि गोपाष्टमी के रूप में होती है। इसलिए प्रारंभ से लेके अष्टमी तक गौ माता का भाव साथ है। और कल नवमी है, अक्षय नवमी के रूप में सब प्रकार के पुण्यों को अक्षय रूप देने में समर्थ जो तिथि है वो कल की तिथि है। महत्वपूर्ण अवसर है। गौ सेवा इस समय की किसी भी पक्ष को देखें प्रबल आवश्यकता है।
कोविड के समय में इस बात की और पुष्टि मिले जब विज्ञान फेल होता दिखाई दिया, जब एलोपैथी पूरी तरह विवश सी, असहाय सी दिखाई दे, भले ही वो आस्था की बात हो या भले ही ये रोग निवृत्ति की बात हो, मानसिक शांति की बात हो, मनोबल वृद्धि की बात हो या पर्यावरण शुद्धि की बात हो, ये जितनी दिव्यताएं हैं ये केवल और केवल भारतीय नस्ल के देसी गौवंश और कहीं नहीं। और यही कारण है कि आज भारत की स्वीकार्यता, भारत की मान्यता अनेक रूपों में पूरा विश्व मानने के लिए बाध्य है, मान नहीं रहा, मानने के लिए बाध्य हो रहा है। विश्व में कहीं और नहीं है ऐसी जगह जहां सर्वे भवन्तु सुखिना के गीत गाए जाते हों, जहां सभी सुखी हो, जहां मानवता की मुस्कान की बात कही जाती हो, जहां केवल अपनी नहीं सोची जाती हो। हमने यदि गायत्री प्रार्थना भी की तो केवल अपनी बुद्धि के लिए नहीं की। पूरी प्रार्थना का अर्थ आप देखेंगे और अंतिम भाव देखेंगे, धियो ये ना प्रचोदयात्। वहां ऋषियों ने ये नहीं कहा कि मेरी बुद्धि, ऋषियों ने कहा हम सबकी बुद्धि है नाथ प्रकाशित कर दो। बहुवचन कहा, अपना एक वचन नहीं कहा, क्योंकि हमने जब भी बात की विश्व को एक परिवार मानकर बात की, हमने जब भी बात की समूचे विश्व के लिए वर्ड एज वन फैमिली की बात कही कि समूचा विश्व, क्योंकि ईश्वर एक है, पूरा विश्व एक पिता, एक कस के हम बारीक, पिता एक है, संतान उसी की सब। और इसीलिए हमारे ऋषियों ने सर्वे भवन्तु सुखिना कहा, हमारे गुरुओं ने तेरे पाणे सर्वदा भला कहा कि सबका भला मांगा हमने। और इसीलिए पूरे विश्व की नजरें आज फिर से भारत पर हैं। कहीं गीता की दिव्यता पूरा विश्व मानने के लिए बिल्कुल आतुर दिखाई देता है। अभी कनाडा में जब अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव था और वहां के बाजारों में जब गीता जी की पालकी यात्रा हाथ से खींचकर ले जाते हुए सैकड़ों लोग उत्सुक दिखाई दिए और हजारों हजारों की भीड़ गीता जी के घर घर गीता, हर हर गीता, जय जय गीता ऐसे कहते हुए जब गीता जी सर पर थी निकलते हुए दिखाई दिए तो लगा कि प्यास इस समय है। क्योंकि वहाँ का हर पांचवा युवक, वैसे होड़ बढ़ रही है कनाडा जैसे देशों में जाने की, बसने की, लेकिन सच्चाई ये है कि वहाँ के जो सही डाटा हैं इस समय कि वहाँ कनाडा का हर पांचवा छठा युवक इस समय मेंटली डिस्टर्ब दिखाई दे रहा है। ये सरकारी आंकड़े हैं उनके। या ड्रग एडिक्टेड दिखाई दे रहा है या मेंटली डिस्टर्ब दिखाई दे रहा है। तो कहाँ से सिद्धांत लोगे, कहाँ से वैल्यूज की बात लोगे, कहाँ से सद्भावनाएं पाओगे? वो भारत है, वो भारत है। और भारत में भी कहीं गीता और गाये भी अनेक देश हम गिना सकते हैं, समय नहीं, बस 1 मिनट की बात, जहां अपने नस्ल के गौवंश को अलग करके भारतीय नस्ल को स्वीकारा जा रहा है। भारतीय ब्रीड को महत्ता दी। न्यूजीलैंड से जाकर आप पूछो, डेनमार्क से जाकर आप पूछो, ब्राजील से जाकर आप पूछो, वहां वो अपनी नस्ल को तेजी से समाप्त करते जा रहे हैं और भारत की नस्ल को खुले मन से थार पार, गिर, साहिवाल ऐसे नस्लें वहां ली जा रही हैं। तो भारत, जो हम बात कह रहे थे कि समाधान है भारत विश्व के लिए, और समाधान है भारत की गीता, समाधान है भारतीय नस्ल का देसी गौ वंश। और इसीलिए हमारा प्रारंभ से एक आह्वान रहा है, गौ सेवा और गीता पाठ। सभी बोले, गौ सेवा और गीता पाठ, नित्य नियम से मंत्र जाप, से मंत्र जाप करते रहो जब तक है श्वास, जब तक है श्वास, सभी सुखी हो सभी निरोगी। शब्दों के जो मोती हैं अभी जो ये श्रद्धालु यहाँ उपस्थित हैं उनके समक्ष रखे, और आप देख सकते हैं यहाँ पे जो गोपाष्टमी के दिन जो श्रद्धालु हैं यहाँ पहुँच रहे हैं पूजा करने के लिए, भीड़ लग रही है श्रद्धालुओं की, आप देख सकते हैं। साथियों,
KBN 365 न्यूज़ नेटवर्क को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। साथी चमन लाल के साथ मैं धर्म सिंह।